आज सुबह न्यूज़पेपर का पहला पेज देख करके अत्यंत अचंभित महसूस हुआ। मुझे लगा था कि उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन हमारे फेवर में आएगा, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट केस चल रहा है और जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि 30% रिजर्वेशन जो उत्तराखंड की महिलाओं को मिलता था, ये असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार होते हुए जल्द ही हट जाएगा। ये अत्यंत ही बुरा होगा, स्पेशली उत्तराखंड की फीमेल्स के लिए। और इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सर्वप्रथम, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति वैसे ही अत्यंत मुश्किल है। यहाँ जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल है और ऐसी परिस्थिति में कई सारे जो मेल्स होते हैं वो उत्तराखंड से बाहर चले जाते हैं, आउट माइग्रेशन होता है, रह जाती हैं तो केवल केवल महिलाएं। इन महिलाओं को ना तो केवल मवेशियों को चराने जाना पड़ता है, अभी तो उनके लिए घास काटना और यहाँ तक कि खेत खलिहानों में काम करना और आ करके घर का चूल्हा चौका इत्यादि करना, इसी में हमारे राज्य की कई सारी महिलाएं रह जाती हैं। दूसरी बात आती है कि अभी भी मेटासन प्रेफरेंस की टेंडेंसी है उत्तराखंड में। कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ कई सारी बच्चियां जन्म लेती हैं, परंतु उनको फिर भी संतोष नहीं होता, क्योंकि उनका ये मानना है कि लड़कियां पैदा हुई हैं यानी इनका हमें अंततः विवाह करना होगा, ये क्या ही कर लेंगी। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड फीमेल का जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान था, ये अत्यंत आवश्यक था विमेन एम्पावरमेंट हेतु, क्योंकि इससे विमेन जो उत्तराखंड फीमेल्स थी उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा था, जिससे उनको 30% सीट रिजर्वेशन के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो भी आगे बढ़ करके गवर्नमेंट जॉब्स का पार्ट बने और अपनी लाइफ सुधार पाएं। अगर अभी देखा जाए तो कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो एक्चुअल में उत्तराखंड में जॉब कर रही हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में अभी उनका पार्टिसिपेशन है, ये परसेंटेज बहुत कम पाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। अगर हम कुछ प्लेन्स के एरियाज़ को छोड़ दें तो अभी भी जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ फीमेल्स के पास अभी भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड में जो रिजर्वेशन मिलता था वो बहुत हद तक आवश्यक है, अभी भी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से हम, यही हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहती हैं कि जितने भी ऐसे जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट माइनॉरिटीज़ एंड जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए, तो उसी में ही हमारे उत्तराखंड की फीमेल महिलाएं भी आती हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसको अभी भी गवर्नमेंट को इसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग होकर के इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उत्तराखंड फीमेल रिजर्वेशन के हेतु प्रयास करने चाहिए, ताकि अभी भी यहाँ की फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो भी अपने सपनों की उड़ान ले सकें और आगे बढ़ सकें। प्लीज़ हमारे पर मत कतरिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए, यह मेरे आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। आज सुबह न्यूज़पेपर का पहला पेज देख